अखिलेश सरकार सबसे अच्छी सरकार है। हम बीजेपी को दिल दे बैठे हैं, हम बीजेपी को दिल दे बैठे हैं। जो सरकार हमें रोजगार देगी हम उसके साथ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। युवाओं का जो मेन मुद्दा है वो रोजगार है। फिर से अगर फिर से 5 साल बेकार चल जाएगा, युवाओं का फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर भी एक बार मौका देना चाहिए फिर योगी को कि देखे योगी बाबा आते तो फिर अब क्या करते हैं। इस बार अखिलेश यादव की प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है। इसके पहले कांग्रेस थी, देश को ले डूबी। अयोध्या से भी ये हार के गोरखपुर में आकर के बैठने का काम करेंगे इस बार योगी आदित्यनाथ। योजनाएं हैं, मैं समझता हूँ कि ये सब कागजी कार्रवाई में से हकीकत में कुछ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद और आज मैं मौजूद हूं योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में, और जहां मैं नवका बिहार आया हुआ हूं। यहां कुछ लोगों से बात करूंगा और इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में क्या फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी या इस बार 2022 में बदलाव होने वाला है। हमारे साथ कुछ नौजवान यूथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। अखिलेश सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि हम योगी सरकार को की नीतियां हैं इससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम युवा है, तो सबसे पहला मुद्दा हम लोग का है कि हमको रोजगार चाहिए, क्योंकि इस सरकार में सिर्फ हवाला दिया जा रहा था 5 साल तक कि अब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो इस सरकार में क्या सिर्फ जुमलेबाजी साबित हुई, बेरोजगारी, महंगाई, बिल्कुल सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्ववादी का मुद्दा उभर के आ रहा है। योजनाएं हैं, मैं समझता हूँ कि ये सब कागजी कार्रवाई में से हकीकत में कुछ है। ठीक है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार अखिलेश सरकार। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नवका बिहार बना दिया, इतना खूबसूरत है, पर्यटक स्थल बना दिया है। नौका बिहार से क्या चलने वाला है। हम लोग युवाओं का जो मेन मुद्दा है वो रोजगार है, बाकी चीजें हैं उस पर तो सरकार गौर कर ही नहीं रही है। नौका बिहार से हम लोग का क्या होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं दावा कर रही है कि हम 5 साल में 4 लाख लोगों को नौकरी दी है। लगातार बैनर पोस्टर आपने भी देखे होंगे हर जगह। दावे करने से क्या होता है, हकीकत क्या तो सामने है। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तमाम टेक्निकल कोर्स रोजगार मिला आपको? बिल्कुल नहीं, सरकार में तो बिल्कुल नहीं मिला। तो क्या लगता है नौजवान के उम्मीदों पे कौन खरा उतरेगा, कौन सी पार्टी खरीद रहेगी? बिल्कुल अखिलेश सरकार सबसे अच्छी सरकार है। मैं यही कहूँगा कि अखिलेश की वापसी होनी चाहिए। ये कह रहे हैं अखिलेश की वापसी होनी चाहिए। मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा। भाई आप क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। क्यों लगता है कि अखिलेश सरकार क्यों? क्योंकि योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में खुश नहीं है आप? रोजगार सबसे पहले युवाओं का 5 साल बेकार नहीं हो जाएगा। फिर से 5 साल बेकार चल जाएगा, युवाओं का फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। लास्ट में जाके क्या करेंगे फिर। तो इस बार युवाओं का जो मुद्दा रहेगा यूपी विधानसभा में, 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है, तो क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? हमारा यही रहेगा, हम सबसे यही करेंगे कि मुद्दा युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई है, बेरोजगारी है, और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार? महंगाई है, बेरोजगारी है, हर चीज महंगा हो रहा है। खाने वाला और चीजें, ऑयल, हर चीज, पेट्रोल, हर चीज महंगा हो रहा है। जितना भी LPG है उस पर सब्सिडी दे रहे हैं सर, तो वो भी नहीं सब्सिडी दे रहे हैं। हर चीज मतलब जितना लोकल लोगों को यूज करना है पब्लिक को, वो चीज आप महंगा कर रहे हैं, तो उससे फिर क्या मतलब है। अब इलेक्शन आ गया है तो हम फ्री में राशन दे रहे हैं, उसके पहले आप पैसा लेते हैं। तो लगता है कि इलेक्शन नजदीक आते ही लोग लुभावनी बातें करने लगते हैं। सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। तो सारी पार्टियां हैं, लेकिन बेनिफिट यही कि युवा को रोजगार नहीं है। युवाओं को योगी आदित्यनाथ में रोजगार नहीं मिला है, यूथ का कहना है। हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी, क्या लग रहा है भैया, इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? अखिलेश को। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? योगी सरकार से खुश नहीं है आप? सरकार से तो खुश है, लेकिन बस ये रहेगी बात कि युवाओं की नौकरी नहीं निकल रही है। और रहेगी बात कि हमको योगी से यही निवेदन है कि आर्मी वालों लोग को नौकरी निकाले। मैं लगातार यूपी कवर कर रहा हूँ, दिल्ली कवर कर रहा हूँ। SSC GD के छात्र 2018 से बैठे हुए हैं, उनका सब कुछ हो चुका है, फिर हर चीज कम्प्लीट है, लेकिन 1 साल से धरने में बैठे हैं। और भी कई बेरोजगार हैं, स्टूडेंट हैं, वो लगातार धरने में बैठे हैं अपने रोजगार की मांग के लिए, लेकिन योगी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे, योगी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, जिसको जो स्टूडेंट को नौकरी मिली है? देखिए बेरोजगारी तो बढ़ी है, लेकिन फिर भी एक बार मौका देना चाहिए फिर योगी को कि देखे योगी बाबा आते तो फिर अब क्या करते हैं। वैसे योगी जी को आना ठीक भी है, क्योंकि थोड़ा भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। हम तो ये कहेंगे कि योगी आए तो ठीक तो है। आपको नहीं लगता कि 5 साल ज्यादा होता है किसी भी सरकार के लिए? महंगाई, बेरोजगारी होता है, बट हो सकता है योगी बाबा के लिए 5 साल समझने में अनकंफर्टेबल हुआ हो, बट अगर वो अब मिले तो शायद वो समझ सकते हैं और वो समझने की कोशिश। तो फिर 5 साल समझने में लगा देंगे तो नहीं, इस बार काम करेंगे, समझने में नहीं लगाएंगे, काम करेंगे, वो जैसा काम करेंगे। गोरखपुर CM योगी का गढ़ माना जाता है। आप नवका बिहार आए हैं, कैसा लगा आपको? ये पर्यटक स्थल
कैसा है, कैसा लगा आपको? जी, बहुत अच्छा लगा मुझे और माशाल्लाह मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? टीपू सुल्तान। टीपू जी, आपको लगातार केंद्र में सरकार हो या योगी सरकार हो, लगातार मुस्लिमों के खिलाफ भाषण देते हैं और त्रिपुरा मामला भी देखा हमने और भी बहुत जगह मामले देखे कि भाई कोई भी मुस्लिम युवा या जर्नलिज्म या वकील कोई भी बोलता है तो उसको यूएपीए का मुकदमा लग जाता है। तो आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं, इस चीज का डर है, जब ये रहना है तो वैसे नाम भी टीपू सुल्तान है तो डरने की कोई बात नहीं है। लगता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है यूपी सरकार में? हाँ, हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, एकदम विकास सर चढ़ के बोल रहा है, विकास एकदम सर चढ़ के बोल रहा है। सारे युवाओं को वैसे जो पढ़ेगा तो नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे कहने के हिसाब से पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कैसा पढ़ रहा है कैसा नहीं पढ़ रहा है। तो ये यूथ पढ़ के बेरोजगार घूम रहे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे, डंडे खा रहे, क्या लगता है कि वो सक्षम नहीं है जो नौकरियां? इसमें तो पुलिस की गलती है, वो एक तरफ से बोल तो रहे ना, एक तरफ से थोड़ा सा अपना ये कर देते योगी जी। हाँ, पुलिस की गलती है कि कुछ भी कर रहे हैं तो उस पर वो पाबंदी नहीं लगा रही है, सरेआम मारे जा रही है सब, तो ये गलत कर रही है। इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए लोगों को। पर्यटक स्थल है नवका विहार। हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक भाईजान है, यूथ है। भाई, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार? योगी। योगी। क्यों भैया, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या काम कर दिया, हमें भी गिनाए, हमारे दर्शक को बताएं कि भाई योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में क्या अच्छे काम किया। ये भाई साहब 2 काम हमें गिनाएंगे। क्यों मतलब काम किए, अच्छा काम किया, ऐसा बात नहीं है। क्यों सड़कें वगैरह बनाए, सब कुछ किए हैं। 2 काम बताइए, 2 काम बताएं। यूथ को, नौजवान को रोजगार मिला नहीं मिला इस सरकार में? हाँ, तो ये तो इसमें दिक्कत है। दिक्कत है, आज में दिक्कत है। महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी सरकार में? महंगाई बढ़ी है, रोजगार नहीं मिला, महंगाई बढ़ी। तो क्या मुद्दा इस बार आपका, नौजवान का, यूथ का, यूपी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला? आप 2 मुद्दा बता दो जिससे चुनाव लड़ा जा सकता है, यूथ उसे वोट देगा। क्या मुद्दा रहने वाला है? या सिर्फ हिंदूवादी की राजनीति होगी या फिर मुद्दा कुछ और रहेगा, बेरोजगारी, महंगाई या कुछ और? बताओ। अब इसके आगे देखा जाएगा क्या करना है। तो योगी सरकार चाहते हैं? हम तो योगी ही चाहते हैं। इनको पता नहीं है कि 5 साल में योगी सरकार ने क्या किया है, क्या विकास किया है, लेकिन अगली सरकार फिर से योगी आदित्यनाथ की चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि भैया इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए। यहाँ एक चाय वाले भाई साहब है, उनसे बात करेंगे। भैया इस बार किसकी सरकार? योगी। क्या है भैया, ऐसा क्या कर दिया योगी सरकार ने? बहुत अच्छा किया, देश के लिए काम करता है। हैं? देश के लिए काम करता है। अच्छा, क्या देश के लिए क्या काम किया, हमें बताएं। काम किया है। जैसे एक आध बता देना हमें, फिर हमें दर्शक भी समझ लेंगे। इंडिया का बाहर भी नाम कमाया है। इंडिया बहुत कमा रहा है। देश इसमें उग्रपंथी देश को अच्छा तरीके से चल रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। महंगाई बढ़ रही है, आपको लगता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है? सबको बेकार करता है, सब भी बेकार करेगा। वो सब बात मत करो, महंगाई आता रहेगा। अच्छा, महंगाई आता रहेगा लेकिन सरकार योगी की बनेगी। एक चाय वाले भाई साहब से मैंने बात की, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार योगी आदित्यनाथ की आनी चाहिए, इनका कहना है। ये हम नहीं कह रहे। हमारे साथ कुछ और युवक हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। भाई साहब बात करोगे? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 1 महीने से कम में होने वाले हैं, क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? इस बार अखिलेश यादव की प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है, कोई संदेश नहीं है इसमें। इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार अखिलेश यादव की बनने जा रही है और गोरखपुर से सारी की सारी विधानसभा में उत्तर प्रदेश के सारी समाजवादी पार्टी की सरकार की। योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि भैया इस बार विधानसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीट लाएंगे। हम पूछ रहे हैं वो बेरोजगारी को कम कर दिए, किस आधार पे वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हो रही है? MBA करके यहाँ लोग बच्चे घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कौन सा बेरोजगारी दर ये कम कर दिए हैं? कुछ तो मुद्दा होना चाहिए। पूरे यूपी में और दिल्ली में भी लगातार होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं कि इस बार युवाओं को 5 साल में 4 लाख नौकरियां दे दी गई। सब झूठ बोल रहे हैं, फरेब का काम करते हैं, झूठ के अलावा और कोई काम नहीं किए हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलने वाला है। इस बार यूपी की जनता पूर्ण बना चुकी है, बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होने जा रहा है। मुद्दे क्या रहेंगे इस यूपी विधानसभा चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बेरोजगारी दर कम हो, युवाओं को नौकरी मिले। अब लगातार देख रहे युवा परेशान है इस सरकार से, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि इस बार 4 लाख नौकरियां दी है और आने वाले चुनाव में आने वाली सरकार बनेगी उसमें भी ज्यादा से ज्यादा। क्या लगता है कि सिर्फ चुनावी वादे हैं, जुमले हैं?
अभी तो यही लग रहा है 40 चुनावी वादे हैं, जुमले हैं, तो 5 साल में तो कुछ दिखा नहीं है, सब कुछ युवाओं के लिए तो जुमले ही माने जा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया एक बार हमें और दे दो, एक टर्म और दे दो, 5 साल और दे दो, फिर देखते हैं। एक हफ्ते की बात है, 5 साल की बात। तो इस बार किसकी सरकार, आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? कदम में लगातार परिवारवाद होता है। आपने पिछले बार भी देखा जब चुनाव नजदीक थे, शिवपाल यादव से अलग हो गए, फिर वापस आ गए। लगता है कि परिवारवाद ज्यादा चढ़ के बोलता है सपा सरकार में। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों में फिर से सहमति बन गई है। और परिवारवाद की बात होती है, भाजपा में ही परिवारवाद है, वो लोग भी अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते परिवारवाद है हर जगह। 2 बच्चों का नाम बताइए भाजपा सरकार में या भाजपा के मंत्री है जो भी हैं, उनके वो अपने बच्चों को परिवारवाद से आगे बढ़ा रहे हैं। राजनाथ सिंह के लड़के तो हैं, पंकज सिंह है, राजनाथ सिंह के, क्यों वो भी तो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कोई परिवारवाद जी नहीं होता है। जिसके घर में राजनीति के लोग रहते हैं, उसके घर में राजनीति के लोग ही जाते हैं। जिसका बेटा विधायक होता है, जिसका पिताजी विधायक होते हैं, वो जरूर विधायक बनाना चाहता है। हर इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनना चाहता है। हर परिवारवाद वाली इसमें कोई बात मतलब नहीं। राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जी बिल्कुल, राजा का राजा ही बनेगा। इंडिया में ही रहते हैं ना, भारत में ही रहते हैं। जी भारत में ही रहते हैं। राजा का बेटा राजा बन जाएगा। जब आदमी पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको नौकरी देगा। जब नौकरी नहीं देनी है तो ये लोग इस बार जाने वाले हैं और सपा की सरकार बनने वाले अच्छा, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके बेटे के बारे में जानते हैं कुछ? जय शाह के बारे में? हैं। जी जानते ही हैं। वो अपने बेटों को ये कोविड के समय में और इनकी जो इस समय चल रही है, उनकी आय बढ़ती जा रही है। यही काम कर रहे हैं लोग, ठगने का काम कर रहे हैं। बीसीसीआई में सबसे बड़ा पोस्ट उन्होंने अपने बेटे को दिया है। जय शाह वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं और हाँ से माफ कीजिएगा सेक्रेटरी है। आप इस बार किसकी सरकार जा रहे हो उत्तर प्रदेश में भैया? क्यों बीजेपी की? क्यों? बीजेपी देश विकास हो रहा है, विकास कर रहा है। बीजेपी की देन से जो बना है, जो टूरिस्ट राज्य का इनकम बढ़ेगा। कॉरिडोर बना है बनारस में, ये श्रीनगर बना है, तो युवाओं को रोजगार मिल गया भैया। कॉरिडोर से, नवका विहार से रोजगार मिल गया युवाओं को। रोजगार मिल रहा है, इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसे मेंटेन करने में टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 5 साल खत्म। 5 साल उसके पहले की जो सरकार थे कुछ तो नहीं हुआ था ना, उससे तो बेटर ही हो रहा है बहुत। शिक्षा में विकास हुआ। अभी जो भर्ती आया वो निकलने वाला है। अभी टेट का एग्जाम आने वाला है, जीडी वाला वो रिजल्ट आने वाला है। पेपर लीक हो जाता है हर बार। रोजगार के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, यूथ बहुत परेशान है। अच्छा आप ये बताओ मुझे, इस बार विधानसभा चुनाव में 3 मुद्दे बता दो जिसपे चुनाव होने चाहिए। रोजगारी पे, विकास पे, शिक्षा और सही करने में। तो लगता है कि 5 साल में ये तीनों नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? नहीं हुआ है, पर और बेटर होना चाहिए। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी? BA 3rd ईयर। लगता है कि योगी सरकार आएगी तो नौकरी मिलेगी आपको? जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हम योग्य होंगे, जरूर मिलेगा। क्योंकि आपके साइड में एक बेरोजगार भाई साहब है हमारे में। बेरोजगार तो बहुत लोग हैं, बेरोजगार पूरा देश ही बेरोजगारी है। अच्छा, क्योंकि सुधार करना पड़ेगा ना। कोई तो आगे आए जो तो आगे आए थे, जो था पहले कुछ किया नहीं, तो धीरे धीरे होगा ना। इसके पहले कांग्रेस थी, देश को ले डूबी, कुछ नहीं हुआ। कितना समय चाहिए भैया बीजेपी सरकार को सुधार करने के लिए? कितना समय चाहिए? और जीरो होता तो प्लस में आता, अभी माइनस में, फिर जीरो फिर प्लस होगा ना। विकास ऐसे बढ़ेगा। योगी सरकार लगातार मंच से भाषण देती है कि हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी की पार्टी है। वो लगातार मंच से कहते हैं कि भाई पहले सपा सरकार में कब्रिस्तान के लिए काम होता था और हमारी सरकार में शमशान घाट है। तो आपको नहीं लगता कि इन सब बातों से हिंदू मुस्लिम में भाईचारा खत्म होता है, नफरतें बढ़ती है? ये सब बात सही है, पर जो हिंदू है, हिंदू क्यों बोलते हैं मंच पर कि हम हिंदू हैं? अखिलेश यादव कभी नहीं बोलते मंच पर कि हम हिंदू हैं। क्यों नहीं बोलते? हिंदू है ना, उनके पिता हिंदू थे, हिंदू नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? और योगी कहते हैं हम हिंदू हैं, वो ऐसे कहते हैं मुस्लिम है। तो देश का सीएम सिर्फ हिंदू का सीएम है क्या? नहीं, ये तो नहीं हिंदू सीएम है, पूरे प्रदेश का सीएम है। पूरे प्रदेश का सीएम है। सेकुलरिज्म कहाँ है भाई साहब? सेकुलरिज्म कहीं नहीं है। हर जगह सब लोग सेफ हैं, भाई बहन सब लोग सेफ हैं, हिंदू मुस्लिम हर जगह सेफ हैं। बस अंतर सराय जा रहा है कि हाँ कहीं मुस्लिम सेफ नहीं है, योगी जी प्रताड़ना कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे कुछ? आपने त्रिपुरा का मामला सुना था कुछ दिन पहले की बात है। वैसे तो बहुत वहाँ पे मुस्लिमों पे हमला हुआ, जो पत्रकार वहाँ गए, जो वकील वहाँ गए, उन पर UAP लगा दिया गया था। आप बीजापुर का नहीं देखे होंगे रिपोर्ट, जहाँ एक हिंदू पूरा मुस्लिम समाज है को मारा गया। ये देखे थे रिपोर्ट ना। फिर दंगा कहीं हो सकता है, कोई संध्या कर सकता है, कोई समुदाय कहीं भी हो सकता है दंगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है भैया इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? योगी जी की। क्यों भैया योगी जी की क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारा लाभ मिला है। अच्छा, मैं छोटे घर से बिलोंग करता हूँ जी। क्या लाभ मिला आपको? जी सर, राशन मिलता है। अभी 1000 का खाते में आया है आयुष्मान कार्ड वाला।
जी। तो कितना राशन मिल जाता है जो महीने भर में जो पर्याप्त होता है अपने घर परिवार चलाने के लिए? क्योंकि लगातार लॉकडाउन 2 साल से लग रहे हैं, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। जी, पहले तो मेरे घर में कोई लेडीज नहीं थी। हम लोग जो जेंट्स रहते हैं 5 किलो मिलता है महीने पे एक लोग को। जी, अब की 2 बार मिलता है और महीने 2 बार मिलता है। जितना मिलता है उतने में बहुत है सर। योगी सरकार से खुश हैं आप? जी, बहुत खुश है सर। यहाँ कुछ बहुत लोगों का मिला जुला रहा है कि कुछ लोग अकेले सरकार चाह रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई भी समर्थन नहीं मिला है। कांग्रेस लगातार यूपी विधानसभा में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ और भाई साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से भाई साहब? मैं पिपराई से। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। मुझे आप 2 कारण बताइए, बीजेपी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में क्यों आनी चाहिए? हम बीजेपी को दिल दे बैठे हैं। ये दिल तो दे बैठे हैं आप, लेकिन क्यों दिल दिए हैं वो कारण बताइए ना। मैं कारण किसी को दिल देते हैं तो कुछ कारण होता है, ऐसे दिल नहीं देते। हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उनके बारे में क्या क्या हमारे लिए वो कर दिए हैं, क्या क्या किए हैं। ठीक है, अगर कुछ करे हैं तो एक्सप्लेन करने में झिझकना नहीं चाहिए आपको। और लोगों को बताइए, दिल दे देंगे और लोग। नहीं, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। ये योगी आदित्यनाथ को दिल दे बैठे हैं और इनको कारण नहीं पता कि इन्होंने दिल क्यों दिया। हमारे साथ कुछ और नवयुवक है। भाई साहब, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? पहले तो था, इसके पहले जो था एक तरफा योगी जी की सरकार आएगी। इस बार योगी की सरकार आएगी, लेकिन उस तरह नहीं आएगी जिस तरह पूर्ण बहुमत के साथ के आया था, उस तरह नहीं आएगा। लेकिन इस बार भी योगी की सरकार ही आएगी। अच्छा, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी से ज्यादा बड़ा फेस देश के प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर लड़ा जा रहा चुनाव? ये देखिए, गोरखपुर में तो योगी के ही नाम पे हम लोग देते हैं वोट, और जहाँ तक हम लोग योगी के सपोर्ट करते हैं, योगी के नाम पे देते हैं। जितने सांसद हो या विधायक हुए, कोई भी कैंडिडेट यहाँ छूटता है गोरखपुर से, तो हम लोग सिर्फ योगी के नाम पे ही देते हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ को छोड़ के अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कारण लगता है, क्यों अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार वो? अयोध्या हम लोग की जन्मभूमि है। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे राम हैं, उनके गढ़ से लड़ रहे हैं, तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। जिस मुद्दे पे अगले साल हम लोग अगले बार चुनाव का वोट दिए थे राम मंदिर के नाम पे, वो पूरा हुआ। उसकी वजह से अगर वहाँ से लड़ रहे हैं हमारे जन्मभूमि से, तो हम लोग के इससे खुशी की बात क्या होगी सर? इस बार विधानसभा चुनाव में 3 मुद्दे क्या हो सकते हैं जिसके कारण आप वोट करेंगे किसी भी सरकार को? सबसे पहले तो हम लोग रोजगार के लिए करेंगे। रोजगार के लिए करेंगे। जो भ्रष्ट हो रहा है उसके लिए करेंगे। कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, या योगी की सरकार हुई या इसके पहले थी, मतलब रोजगार लोगों को नहीं मिला है, आप ये कह रहे हैं? मिला है, लेकिन सर जिस तरह मिलना चाहिए नहीं मिला है। क्योंकि लॉकडाउन, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हर बार लग रहा है। इसके वजह से जितने भर्तियां निकल रही हैं निरस्त हो जा रही हैं। इसके वजह से हम लोग जो भी निरस्त हो जा रही हैं, भर्तियां आई है वो भी निरस्त हो गई। 60,000 भर्ती जो करा करके आज शिक्षा को लाठी खा रहा है, इनका जवाब देने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। अयोध्या से भी ये हार के गोरखपुर में आकर के बैठने का काम करेंगे इस बार योगी आदित्यनाथ। इनका कहना है कि अखिलेश की सरकार बनने वाली है और अयोध्या में हार के फिर से गोरखपुर बैठने वाले हैं। देखिए, हम तो छोटे मुँह बड़ी बात तो नहीं कहेंगे। अब तो आने वाला समय ही बताएगा। अब तो आने वाला सर समय ही बताएगा कि सर क्या होने वाला है। लेकिन हम तो योगी की सरकार को पहले, इसके पहले हम लोग अखिलेश को सरकार को सपोर्ट किए थे, और इस बार सपोर्ट करने का ये भी कारण है कि अखिलेश सरकार में जितना दंगा हुआ उसमें इसमें नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है सर। जितना जातिवाद हर बार होता था, हिंदू मुस्लिम, इस बार नहीं हुआ। गोरखपुर में कहीं भी उठा के देख लीजिए, अभी मनीष हत्याकांड हो गया है। गोरखपुर में मनीष हत्याकांड, होटल में कैसे उसकी मौत हुई, हाथरस में बेटियों को कैसे जला दिया गया, रेप कर दिया गया, उन्नाव में कैसे बीजेपी विधायक ने एक बेटी की हत्या कर दी, रेप कर दी। क्या कहेंगे उस पर सर? उस पे जो भी है, जितने भी लोग क्राइम किए हैं योगी सरकार ने, या कोई भी उसमें योगी सरकार ने इस सरकार में किसी जात धर्म को नहीं देखा। जो लोग गलत काम किए हैं, जो भी ब्राह्मण हुए, सबसे ज्यादा बुलडोजर ब्राह्मण पे चला है। जो ब्राह्मण सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं ब्राह्मण। का कहना है कि दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान है, इस सरकार में बहुत ज्यादा परेशान है। ये विपक्ष का कहना है। विपक्ष का सर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम ही कहेंगे जितने लोग बीजेपी को ब्राह्मण लोग सपोर्ट करते थे, ज्यादातर बुलडोजर तो ब्राह्मण पे चला है, तो हम लोग को नाखुश होना चाहिए। लेकिन हम लोग सपोर्ट करेंगे क्यों? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये सब ब्राह्मण है। मुख्तार अंसारी से पहले ही जितने लोग थे 80% पे क्या कहते हैं ब्राह्मण पे चला है बुलडोजर। उसके बाद ही जितने लोग क्राइम किए हैं उस पे बुलडोजर चला है। आजम खान का भी नाम आता है भैया रामपुर से। सर हमको मालूम है आजम खान जो गलत काम किए हैं, जितने कब्रिस्तान वो भी तो कब्जा किए हैं। गलत किए हैं तभी तो जेल में है, गलत किए हैं तभी जेल में है। लगता है कि कहीं न कहीं योगी सरकार में या चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर से शुरू हो जाती है,
नहीं सर, इस पे तो हम नहीं कहेंगे। अब देखिए, हम नहीं कहेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात है। जहाँ तक गोरखपुर को उठा के देख लीजिए, गोरखपुर में अभी तक बता दीजिए 1-2 दंगा हुआ है। अब हम ही अभी क्राइम करें तो हम योगी की सरकार नहीं है ना, सरकार तो हमसे नहीं कहती क्राइम करने के लिए। योगी जी को अयोध्या जाने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि वहाँ खबर ये आ जाएगी वहाँ का जो संत समाज है वो योगी सरकार से बहुत नाराज चल रहे हैं। तो क्या जरूरत पड़ेगी जो अयोध्या में चुनाव लड़ने वाले हैं? सर वो अब तो वही बताएंगे क्यों वहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुशी, अगर हमारे राम जन्मभूमि से लड़ रहे हैं तो इससे खुशी की क्या बात होगी। जिस मुद्दे पे हम लोग वहाँ पे चुनाव दिए थे राम मंदिर के लिए, अगर वही हमारे पूर्वज हमारे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उससे खुशी की क्या बात होगी। राम मंदिर बन गया, इससे कह रहे हैं कि इससे खुशी की बात क्या होगी? रोजगार छोड़ दिया, राम मंदिर से पेट भर जा रहा है। राम मंदिर बनने से हम लोग को नौकरी मिल रही है। सारे के सारे युवा यहाँ नौकरी के लिए परेशान है। इन लोगों को रोजगार चाहिए। हम लोग को दिखावा नहीं करना है कि मैं मंदिर में जाकर के पूजा करके और हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे। तो अब सारे के सारे युवा पढ़े लिखे हो गए हैं। उन लोगों को पता है कि अब झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। इस बार इनको भारी से भारी हार मिलने जा रही है और अयोध्या से भी ये लौट करके गोरखपुर आ रहे हैं। राम मंदिर बिल्कुल आस्था का विषय है, लेकिन क्या राम मंदिर से या विश्व कॉरिडोर से रोजगार मिला लोगों को? क्या लगता है भैया इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? भैया बीजेपी सरकार इतना अच्छा काम करी, नबका बिहार बना दिया। कौन नबका बिहार? इससे रोजगार मिल रहा है, इससे नौका बिहार रोजगार मिल रहा है। मंदिर बना से रोजगार मिल रहा है। 2 साल से भर्ती नहीं आर्मी का, कुछ क्या नहीं आ रहा है, रोजगार मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हरिओम यादव। हरिओम जी, 2 दिन लैपटॉप दे करके इनको चुनाव के पहले लैपटॉप नहीं बांटना था। ये 4 साल पूर्ण होने के बाद ही इनको चुनाव का लैपटॉप बांटना था। इसके पहले इनको लैपटॉप नहीं, 1 दिन लैपटॉप बांट करके बता दिए कि मैं लैपटॉप बांट दिया हूँ। अभी सारे के सारे प्रदेशों में सभी के युवा सभी लोग बाकी हैं, अभी टैबलेट नहीं पाए हैं। ये नाम कर रहे हैं बस। सारे के सारे काम अभी भी हो रहे हैं। इसके पहले नहीं काम करना शुरू था। सारे के सारे शिलान्यास इसी 4.5 साल के बाद हो रहा है। पहले ही क्यों लैपटॉप का वितरण और भी बहुत सारी योजनाएं चुनाव से पहले ही क्यों? सर जहाँ तक 4 साल से आचार संहिता लग गया है, आचार संहिता के बाद बांट रहे थे, उस पे कोर्ट द्वारा बोला गया है कि वो आचार संहिता में नहीं बांट सकते। अगर वो मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो भी करते होंगे हम लोग से अच्छा सोच है उनका, और जो भी कर रहे हैं हम लोग के देश हित के लिए कर रहे हैं, तो उनके समझ में अगर इस समय कर रहे हैं तो उनसे अच्छा हम नहीं कह सकते हैं कि इसलिए क्यों कर रहे हैं इस समय। अगर आपको लगता है कि चुनाव से नजदीक आते ही क्यों ये सब सारी बातें उभर के आने लगती हैं कि भाई टैबलेट दे दो, ये भी लुभावनी बातें? आप क्या लगता है? उनको छोड़ दीजिए, सीएम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर हम इस बारे में यही सोचते हैं, गलत है या नहीं है? गलत है सर। देखिए हम ये नहीं कहेंगे, हर जगह हम पक्षपात नहीं करते। हम लोग जहाँ जो सही है सब सही का सपोर्ट करते हैं, जहाँ गलत का सपोर्ट रहता है हम लोग करते हैं। और अगर वो सरकार गलत कर रही है, तो उसके एक्शन लेंगे लोग। आदमी जो भी बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है बीजेपी को वोट देंगे, कोई बोल रहा है अखिलेश को वोट देंगे। तो हम लोग सर बेरोजगार पे, हम भी मान लीजिए बेरोजगार हैं, तो हर आदमी अगर वो शिक्षित है, पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, नौके बिहार पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके नहीं घूम रहा है, वो आदमी सबसे उम्र निकल गया। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके घूम रहा है, क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहे भाई साहब? सर पढ़ाई एक अलग लेवल का होता है सर। पढ़ने वाले लड़के को नौकरी की कमी नहीं है सर। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने अपना खुद का रोजगार किया, हम लोगों ने अपना बिजनेस किया। पकौड़े बेच रहे हैं क्या आप? पकौड़े बेच रहे हैं? नहीं पकौड़े नहीं बेच रहे हैं, हम लोग डेकोरेशन का बड़े लेवल में स्तर से हम लोग छोटे। उन्होंने आत्मनिर्भर की बात की थी, भाई जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है वो पकौड़े बेच सकते हैं ना? पकौड़े जो जिस लेवल का है उस लेवल का कर रहा है, हम लोग ही बेचवाएंगे। इनका मन और मनसा यही है कि सारे के सारे युवा हमसे क्वेश्चन और सवाल नहीं कर पाए। आप पकौड़े तले, पढ़ लिख करके घूमे, आपको 5 किलो राशन दे दिया जाएगा, उसमें आप खाइए या मरिए, उससे कोई फायदा नहीं ये कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार से सवाल न करें। अच्छा एक सवाल इनका ये कहना है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, एजुकेशन खत्म हो चुका है, लोगों को पढ़ाई शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि लोग पढ़े ना, और योगी सरकार से, बीजेपी सरकार से सवाल न कर पाए। सर इसके बारे में जहाँ तक सबसे ज्यादा ISPCS निकलने वाले हैं, यूपी से बिहार से इस साल निकलने वाले हैं, तो हम तो अब क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा यूपी से और बिहार से ही ISPCS निकलते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं रहते नौजवान तो कहाँ से ISPCS निकलते हैं? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में भाई साहब?
कोई पार्टी वार्टी तो नहीं है। नहीं, पार्टी से यहाँ कोई नहीं है, यहाँ बस अपना विचार। कोई भी सरकार है, हमें रोजगार, हम युवा है, हमें रोजगार चाहिए। जो सरकार हमें रोजगार देगी हम उसके साथ। तो 5 साल में योगी सरकार ने रोजगार दिया या नहीं दिया भाई साहब? ना के बरोबर है। लाठियों से मारे जा रहे हैं। लाठियों के जवाब से वो लोग दिए हैं। इस बार पूरे के पूरे युवा मन बना लिए हैं। जिस प्रकार आप लाठियों से उनके ऊपर बरसात किए हैं, उसी तरह सारे के सारे युवा मन बना लिए हैं। आपको हार करके इसी मंदिर में आना है। लाठी उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस बार युवा बहुत नाराज हैं और कहीं न कहीं युवा इस बार सरकार बदलने के चक्कर में है और पूरा पूर्वांचल इस बार कहीं न कहीं बीजेपी के पल्ले से निकलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने किसान आंदोलन में देखा कैसे 750 के करीब किसान की मौत हुई और एंड में जब चुनाव नजदीक आया तो बीजेपी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 कृषि कानून को वापस ले लिया। एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि किसान आंदोलन 1.5 साल के आसपास चला, चुनाव नजदीक आते ही देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और 3 कृषि कानून वापस ले लेते हैं। उनको पता था कि इस बार चुनाव में हमारी सरकार जो है वो जाने वाली है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दो वरना जमानत जब्त होने वाली है हमारी। इसलिए वो तीनों कृषि कानून को रद्द किए। उनको ये भी पता है कि आने वाला दिन अब सारे के सारे युवा नौकरी मांगेंगे और हमको जवाब दे देंगे, वोट नहीं दे करके जवाब देंगे कि आपको अब झूठ और फरेब से काम नहीं चलेगा, रोजगार चाहिए। सारे युवा पूरे मन बना लिए। अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है, ये सीएम योगी का गढ़ है। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उनको वोट नहीं देने के लिए कहता हूँ, क्योंकि आज मेन कारण यही है कि हम लोग बेरोजगार हैं। MBA करके बेरोजगार और कहीं जाकर के हम लोग 4,000-5,000 की नौकरी करते हैं तो अपने आप पे शर्म आता है कि ऐसे सीएम को हमारे यहाँ गोरखपुर से नहीं बनने के लिए। बिल्कुल। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवा कहीं न कहीं बहुत खासा नाराज नजर आ रहे हैं और इस बार युवा सरकार बदलने वाले हैं। अखिलेश सरकार जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं भाई साहब। क्या कहोगे भाई इस बार उत्तर प्रदेश? यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश आते हैं। समाजवादी पार्टी का जो एक वो है लाल टोपी, उसको कहते हैं भाई ये डेंजर जोन है, इससे बच के रहो। हमको पता चल गया है कि लाल टोपी इस बार उत्तर प्रदेश में आ रही है। भगवा अब जा रहा है। उनको पता है कि अब राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है और किसी भी तरह झूठ फरेब में नाम नहीं मिलने वाला। सारी के सारे युवा और जितने भी हमारे किसान भाई हैं सभी लोग मन बना लिए हैं कि आप जितना सरसों का तेल महंगा किए थे और 5 किलो से काम चलने वाला नहीं है, सारे के सारे लोग जान चुके हैं। अब इनका काम नहीं चलेगा। अब वोट से भी बता देंगे जो लाठियां चली हैं 59,000 शिक्षक भर्तियों पे, ये आप बिल्कुल गलत किए हैं और रोजगार नहीं दिए हैं। आप वोट नहीं पाएंगे इस बार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी, यूपी में किसकी सरकार बनेगी, ये देखने जाएगा। 10 मार्च को इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन युवा इस बार किस तरफ जाने वाला है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि युवा बहुत नाराज है योगी सरकार से, क्योंकि बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी दर बढ़ी है, महंगाई बढ़ा है। हमारे साथ कुछ अम्मा है। अम्मा, इस बार महंगाई बढ़ी है योगी सरकार में? भाई आप किचन संभालती होंगी, आपके बच्चे होंगे, घर संसार चल रहा सही से? महंगाई है। तो इस बार किसकी सरकार चाह रही हैं आप? अरे किसका चाहेंगे? फिर भी अखिलेश है, प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, 40% टिकट दे रही हैं। बताइए। स्कूटी देने के लिए कह रही हैं, बच्चों को स्कूटी देने की बात कर रही हैं, लैपटॉप देने की बात कर रही हैं। अच्छा रहेगा उसी को देंगे जो फायदा देगा। बीजेपी सरकार ने कैसा काम किया 5 साल में? हम लगातार कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारी मतें हैं। कोई सरकार बीजेपी की चाहती है, कोई अखिलेश यादव की चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं बीएसपी जो है मायावती की पार्टी, वो अभी तक कहीं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। 10 मार्च का इंतजार रहेगा कि योगी सरकार का फिर से राज तिलक होगा या इस बार उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।